आज का व्लॉग है वो लैंडोर का होने वाला है। तो एक खुद से ही सवाल है, क्या लैंडोर सच में इतना खूबसूरत है? जो किताबों में पढ़ा था, सुना था, तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो इमेजिनेशन आज सच होने वाली है। चलिए देखते हैं। पढ़ी हुई किताबों की इमेजिनेशन के साथ निकल पड़ता हूँ लैंडोर को इमेजिन करने। तो लैंडोर जाने से पहले कुछ चाय का स्वाद लेते हैं, आइए। लैंडोर जाते हुए गाइस आपको एक क्लॉक टावर देखने को मिलेगा जो एक फेवरेट स्पॉट है। क्लॉक टावर पार करने के बाद लैंडोर का मार्केट स्टार्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिकल वाइब्स हैं। और लैंडोर में ही रस्किन बॉन्ड का घर है जो काफ़ी फेमस राइटर रह चुके हैं। और इसी के साथ ना आपको मसूरी से कम शोर यहाँ पे फील होगा। मसूरी से थोड़ी ऊंचाई पे लैंडोर है और यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही खूबसूरत है। और जो एक्चुअली वजह है यहाँ पे शोर शराबा कम है, इतना पीस है, उसकी ये है कि अब गवर्नमेंट ने जितना बनना था बन चुका है, उसके आगे की कोई भी कंस्ट्रक्शन बैन है। और दूसरा जो है वो लैंडोर कैंटोनमेंट में आता है। तो आपको तो पता ही है कैंटोनमेंट तो अपने आप में ही खूबसूरत होते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। लैंडोर जाने का मज़ा है ना, बाय वॉक है। चढ़ाई तो है, बट जो आप ये फील करोगे ना, ये सुकून भरी हवा, ये पहाड़ों की बातें और ख़ुद मुलाकातें अपने आप से, देन यू फील कि कुछ तो अलग है। स्कूटी, जीप आपको इजीली पहुंचा देगी 10 से 15 मिनट में। बाय वॉक आपको टाइम लग सकता है, पर जो नेचर आपसे बात करेगा ना, वो तभी करेगा। लैंडोर जाते जाते मैं तो इन रास्तों में खो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये भी मेरा घर है। ये पहाड़, अपने आप से मुलाकातें, बातें और शांत माइंड में चलती हुई कुछ शरारतें, सब यही कह रही थी कि इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो सामने आप व्यू देख रहे हो ना, ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं। अगर आप पैदल चलने में अच्छे हो और आपको वॉकिंग अच्छी लगती है तो ही पैदल आना, चाहे वो लैंडोर हो या बेक हाउस हो। हम मॉल रोड से चले थे, हमें लगभग 1 घंटा हो गया, बट जो पैदल चल के एक्सप्लोर करने का मज़ा ना, वो कुछ हो रही है। सो मैं तो वैसे ही पैदल चलने के मौके ढूंढता रहता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना सुकून फील हो रहा है कि लग रहा है कि शोर तो है ही नहीं, शोर ख़त्म हो चुका है, शोर ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। इन हवाओं में भी एहसास है, बस समझने की ज़रूरत है। अगर समझ आ जाए तो ये भी मालूम चलता है कि इंसान शांत रह के कितना अच्छा और खूबसूरत हो सकता है, जैसे ये पेड़, ये पहाड़। इस चर्च के बारे में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो यहाँ आके ही फील होती हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। यहाँ पे किसी टाइम में ब्रिटिश सोल्जर्स को रखा जाता था, जिन्हें गर्मी की वजह से, जो दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें यहाँ लाया जाता था। और जो फेमस चीफ कॉर्बेट है, उसके पेरेंट्स ने यहाँ ही 1859 में शादी की थी। और फिर बारी थी 4 दुकानों की, जो 1840 से यहाँ पे हैं। 4 दुकान जिनके बारे में काफ़ी सुना था और आज देख भी लिया। जितना आगे बढ़ रहे थे, ये खूबसूरती और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। ये रास्ते, ये मंजिलें, लग रहा था कि खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं है। और ये सच भी है, आज बिलीव हो गया। 4 दुकानों और चर्च के बाद हम चलते हैं सबसे फेमस लैंडोर बेक हाउस की तरफ। और रास्ते में मिले कुछ अनजाने साथी। और कितना भी देख लो इन पहाड़ों को, मन ही नहीं भरता है। संसार में बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जिससे आपका मन जल्दी भर जाता है। अगर नहीं भरता है तो उससे प्यारा कुछ नहीं होता। और फिर मिला रास्ते में ये कब्रिस्तान। पता नहीं ये प्यारा था या डरावना, अच्छी और बुरी कौन सी वाइब आ रही थी, पर माइंड में एक ख्याल आ रहा था कि रात को कोई यहाँ आ सकता है या नहीं। फिर मिले ये डाक बंगले जो ब्रिटिश टाइम से यहाँ थे। हर चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। 3.25 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँच गए लैंडोर के फेमस बेक हाउस में। अब दिल में एक ही सवाल था, यहाँ का फूड कितना डिलीशियस हो सकता है या सिर्फ हाइप है? तो चलिए ट्राई करते हैं।
और फिर हमने यहाँ ट्राई की हॉट चॉकलेट। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। पहाड़, लैंडोर, हॉट चॉकलेट और ये व्यूज़ और ये कैफ़े की वाइब्स जो किसी और ही दुनिया में ले गई थी। इसी के साथ ये सफ़र यहाँ ही ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए अलविदा।